गरीबों के घर बनाओ। लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ थी, कांग्रेस और कमलनाथ जी को 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास वापिस कर दिए। बोले हमें नहीं चाहिए, ये गरीबों के साथ अन्याय क्यों कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री छोटे किसान को भी 6,000 रुपया साल देते हैं, इनने सूची ही नहीं भेजी। एक नहीं, प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की ऐसी अनेकों योजनाएं जो जनता की जिंदगी बदल देती, कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार ने लागू नहीं की। बहनों और भाइयों, लागू नहीं की। लेकिन जब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब 83 लाख किसानों को मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं? जोर से बताओ, मिल रही है कि नहीं? मुझे कहते हो खुशी है। 38 लाख मकान इस सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने दिए और आज गरीबों के घर बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आयुष्मान कार्ड आज 1 करोड़ 6 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना के पैसे का ठीक उपयोग नहीं किया। अरे और तो और मेरे बहनों और भाइयों, जो बेगा, भारिया और सहरिया जो गरीब बहनें थी, उनको 1,000 रुपया देते थे हम, इसलिए कि घर में परिवार के पोषण का स्तर सुधर सके। कमलनाथ जी और कांग्रेस ने वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। और तो और लड्डू के पैसे मिलते थे बहनों को डिलीवरी के बाद, वो भी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, तुमने बेगा, भारिया, शहरिया बहनों का पैसा छीना, लेकिन अब हम सब गरीब बहनों को 1,000 रुपया महीना देके उनकी जिंदगी सुधारने का काम करेंगे। लाडली बहना योजना यहां बन गई। डबल इंजन सरकार का यही फायदा है बहनों और भाइयों कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो ढंग से जनता के कल्याण के लिए लागू करना चाहिए, वो जब डबल इंजन की सरकार होती है तभी लागू होती है, नहीं दूसरी सरकार बीच में ही गायब कर देती है। यहाँ विकास के जितने काम हुए, शहडोल हो, मध्य प्रदेश हो, कोई काम कांग्रेस ने किया क्या? अरे कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई क्या? जोर से होता, बनवाई क्या इतनी? मेडिकल कॉलेज कौन ने खोला? इंजीनियरिंग कॉलेज कौन ने खोला? या यूनिवर्सिटी कौन ने बनाई? विकास के जितने काम हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से विकास की गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर बह रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनका पूरी दुनिया आज हृदय से सम्मान करती है। पहले भारत का मान सम्मान और इज्जत ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए हैं, नए सपनों की नई उड़ाने अब अपने पर खोल रही है। आज देखो सारी दुनिया भारत की जय बोल रही है, भारत की जय बोल रही है। ऐसी भारत की जय करने वाले, दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले और देश की जनता की जिंदगी बदलने वाले प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर आप तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत, एक सुंदर भारत और मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें दिखाने के लिए। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस मिशन की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने अब इस मिशन को समूचे भारत में लागू करने का फैसला किया है। समूची सरकार के दृष्टिकोण से चलाने का और देश के सभी 17 प्रभावित राज्यों में इस मिशन को अब लागू किया जाएगा। इस मिशन के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं।
बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते।